हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली प्रजाति कौन सी है, ये आप बता पाएंगे? आपके लिए तो बहुत ही आसान सा सवाल है। आप इस क्वेश्चन को सुनते ही बोल देंगे कि इंसान ही तो है जो सबसे शक्तिशाली और इम्पोर्टेंट प्रजाति है इस दुनिया की। लेकिन इंसान से कई गुना इम्पोर्टेंट प्रजाति तो इस धरती पर करोड़ों सालों से रह रही है। और तो और ये प्रजाति हम इंसानों से कई हजार साल पहले आई थी इस धरती पर। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पौधों के बारे में। धरती में पाए जाने वाले इस सुंदर सृष्टि की वजह से ही सब जीव जंतु शांति से रह पा रहे हैं। आपने तो बचपन में ही सुना होगा कि पौधे हमारी कितनी मदद करते हैं। अभी मैं अगर आपको पौधों की उपकारिता के बारे में बताने लगूं तो यार ये पूरी वीडियो छोटी पड़ जाएगी। इस धरती पर करोड़ों तरह के अलग अलग पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और ये नामुमकिन है कि आपने इन सभी के बारे में सुना होगा। तो यार, मैं हूं नॉकआउट फैक्ट और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अजीबोगरीब पौधों के बारे में जिनको आपने देखना तो दूर कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक कुछ ऐसे दिमाग बौखला देने वाले पौधों को जानने के लिए। वीनस फ्लाईट्रैप। आपने बचपन में साइंस क्लास में इस अजीब पौधे के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको मैं बता दूं ये पौधा इतना अजीब क्यों है। हम लोगों ने जिंदगी भर सुना है पौधे शाकाहारी होते हैं, उनको सिर्फ पानी, धूप और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए बचने के लिए। लेकिन ये पौधा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम पौधों में से एक है जो कि मांसाहारी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वीनस फ्लाईट्रैप की भूख सिर्फ धूप और पानी से नहीं मिटती है, उसको इन सबके साथ कीड़े मकोड़ों को भी खाना पड़ता है। आप अभी सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है? पौधों के तो ना दांत होते और ना ही पेट, फिर वो लोग खाते कैसे हैं? दरअसल बात यह है कि वीनस फ्लाईट्रैप घने जंगलों में उगता है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना। इन जगह पे धूप अच्छे से नहीं पहुंचती है और इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी ठीक से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इन्हें कीड़े मकोड़ों को खाना पड़ता है। ये ऐसा एक मुंह जैसे अंग के साथ करते हैं। उस अंग के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो किसी भी कीड़े को पचा सकते हैं। अगर कोई कीड़ा आके उस मुंह में बैठता है तो वो मुंह तुरंत बंद हो जाता है और उस कीड़े को पूरी तरह पचाने के बाद ही खुलता है। इसे देखकर तो मुझे भी डर लगने लगा है। कीड़े मकोड़ों की तो बात ही छोड़िए। टाइटेनैरम। अच्छा, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे गंदी स्मेल किस चीज से आती है? गंदा टॉयलेट, कचरे का ढेर या बच्चों का डायपर? आप जो भी कह ले, दुनिया में सबसे भयानक और खतरनाक स्मेल तो एक जानवर की सड़ती हुई लाश से आती है। यही चीज टाइटेनैरम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। टाइटेनैरम, इसका मतलब ही है लाश फूल। टाइटेनैरम सिर्फ इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसकी दुर्गंध दुनिया की सबसे तेज दुर्गंधों में से एक है और इस पौधे से 24 घंटे लगातार एक सड़ी हुई लाश की बदबू निकलती रहती है। लेकिन इसका भी एक बहुत खास उपयोग है। ये पौधा इस बदबू से सड़ती हुई लाश को खाने वाले कीड़ों को बुलाता है, क्योंकि ये कीड़े उस पौधे को पॉलिनेशन यानी परागन में मदद करते हैं। देख रहे हैं कितना चालाक है ये मामूली सा पौधा। बस इतना ही नहीं, ये पौधा लंबाई में एक एवरेज इंसान से भी लंबा होता है। तो अगर आपका सामना इस पौधे से हो जाए तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप वहाँ से नाक बंद करके निकल लें। रफेलशिया। अब चलते हैं कैसे फूल की तरफ। पता है, मैंने कहा था कि सिर्फ पौधों के बारे में ही बात करेंगे, मगर ये फूल थोड़ा ज्यादा ही अजीबोगरीब है, तो इसलिए इसको इस लिस्ट में डालना ही पड़ेगा। रफेलशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। हाँ दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले करोड़ों फूलों में से सबसे बड़े फूल का दर्जा इसी को मिलता है। ये चौड़ाई में 3 फीट तक बढ़ता है और इसका वजन 6 से 10 किलो के बीच होता है। सोच सकते हैं, एक ऐसा फूल जिसका वजन है 10 किलो। बाप रे बाप। जस्ट बिकॉज ये सबसे बड़ा फूल है तो आप इसको ढूंढ के किसी को भी गिफ्ट में मत दे देना। ऐसा भूल के भी ना करिएगा कि ये भी टाइटेनैरम की तरह ही सड़ती हुई लाश की स्मेल छोड़ता है। 9 महीने में ये सिर्फ 2 या 4 दिन के लिए खुलता है। हनी फंगस। हमारी लिस्ट में चौथा है हनी फंगस। इसके सुरीले नाम पर मत जाइएगा, ये पौधों के जगत में खूनी दरिंदा है। हनी फंगस या फिर अर्मिलेरिया एक पैरासिटिक फंगस है जो कि अच्छे से अच्छे हेल्दी पौधों की जान ले लेता है। ये कहीं पर भी उग सकता है, लेकिन ज्यादातर लंदन में पाया जाता है। ये पेड़ों या पौधों की जड़ों में उगता है और धीरे धीरे उनके पोषण को छीन लेता है। इसका संक्रमण इतना खतरनाक होता है कि इसका आज तक कोई इलाज नहीं है। अगर आपको पता चले कि आपके पौधों पर हनी फंगस उग रहा है तो सबसे बुद्धिमान काम यही होगा
कि आप उस पौधे को जलाकर भस्म कर दें। हर इन्फेक्टेड पौधे को जला देना चाहिए, क्योंकि इनको रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। सोचिए किसानों को इसके चलते कितना नुकसान उठाना पड़ता है। बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। जी हाँ दोस्तों, पता है अब आप बोलोगे कि अरे इसको तो हम अच्छे से जानते हैं, इसमें इतनी खास बात क्या है। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि इस पेड़ को हिंदू वेदों में बहुत ही उच्च दर्जा दिया गया है। और क्या आप ये जानते हैं कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ है। माना जाता है कि इनमें त्रिमूर्ति का रूप होता है। उसकी छाल में विष्णु रहते हैं, उसकी जड़ों में ब्रह्मा और उसकी शाखाओं में शिवजी रहते हैं। इसे उपनिषदों में कल्पवृक्ष भी कहा गया है। बरगद का पेड़ 200 साल तक जिंदा रह सकता है बिना किसी इंसानी मदद के, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये दुनिया के सबसे विशाल पेड़ों में से एक है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ का हर एक अंग मूल्यवान है। इसकी छाल कई बीमारियों को ठीक कर सकती है और इसकी जड़ें महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। हर अंग उपयोगी है और इसके साथ साथ ये हजारों पक्षियों और छोटे छोटे जानवरों के रहने के लिए घर भी है। इसका फल भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमारे देश पर हमला बोल दिया था, तो तकरीबन 20,000 भारतीय सैनिकों ने पीपल के पेड़ के नीचे ही छुप के अपनी जान बचाई थी। यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इन पौधों के बारे में पहले से सुना हुआ था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉकआउट फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।